मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ श्रीमान अनंत शर्मा जी से, कभी चुनाव लड़ा है उन्होंने? एक चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए थे बुरी तरह। मोदी जी के क्या वो टेलीविज़न नहीं देखते? यदि उनको मोदी जी के काम नज़र नहीं आ रहे हैं यदि कांग्रेस के नेताओं को, तब तो मैं ये कहता हूँ कि उनको दृष्टि दोष हो गया है। भाजपा है वो कह रही है कि ओपीएस कभी लागू नहीं होगा क्योंकि इससे देश की आर्थिकी पर जो है बोझ पड़ता है। अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका क्या हुआ? उनको क्या दिया? ये मेरा प्रश्न है, जरा उनसे पूछिएगा। नमस्कार, द समर न्यूज़ हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशपाल सिंह सोनू। लोकसभा चुनावों के जो दिन हैं वो गिनती में रह चुके हैं। आज भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो हैं वो ज्वाली विधानसभा की भरमाड़ पंचायत में पहुंचे हैं। एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह का जो जन समर्थन जनता की तरफ से उनको मिल रहा है और कुछ एक दो सवालों पर भी उनसे जवाब जानेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। सर, आज भरमाड़ में पहुंचे नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के लिए, किस तरह का जो जन समर्थन है वो मिल रहा है जनता की तरफ से? सबसे पहले बाबा सिद्ध बाबा सिबोथान जी के चरणों में शीश झुकाकर पूरे इस क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की है मैंने, और प्रभु से यह प्रार्थना की है कि जिस काम के लिए सभी हम लोग कार्यकर्ता लगे हैं उसमें प्रभु सिबोथान जी हमें सिद्धि प्रदान करें। और दूसरा, जन समर्थन की जहाँ तक आपने बात की है, आप देख सकते हैं इतनी तेज़ गर्मी है, लगता है मुझे 40 के आसपास टेम्परेचर है इस समय, और कितनी अधिक संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारे बुज़ुर्ग, नौजवान सब लोग उमड़ कर आए हैं। ये इस बात का संकेत है कि बड़ा ज़बरदस्त जन समर्थन श्रद्धेय मोदी जी के प्रति जनमानस के मन में है, चेहरे पर उनके तेज है, और सब लोग चाहते हैं कि फिर से तीसरी बार मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। सर, बीते दिन कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रत्याशी ये बताएं जो गारंटियों की हवाला दे रहे हैं, तो पिछले सालों से 10 सालों से जो है ट्रिपल इंजन की सरकार थी, तब उन्होंने कितने के रोज़गार के अवसर पैदा किए, उसके बारे में सर आप क्या वो टेलीविज़न नहीं देखते? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ श्रीमान अनंत शर्मा जी से कि उनको पूछिए कि वो कितनी बार हिमाचल प्रदेश में आए हैं। मैं कभी भी इन बातों में विश्वास नहीं रखता, और मैंने तो सबसे पहले उनसे यही प्रार्थना की थी कि जो हमारा कैंपेन का स्तर है उसको बनाए रखें। तो मैं अब वो प्रश्न कर रहे हैं तो मैं उनसे प्रश्न करता हूं कि वो हिमाचल प्रदेश में कितनी बार आए हैं? कभी चुनाव लड़ा है उन्होंने? एक चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए थे बुरी तरह, राज्यसभा के सांसद बनकर रहे। कितना उन्होंने हिमाचल की कितनी चिंता की, पहले ये बताएं। मोदी जी के क्या वो टेलीविज़न नहीं देखते? मोदी जी तो 15-15 लाख रोजगार जो है टेलीविज़न पर खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देकर करते थे। मुझे तो यही लगता है कि जैसे कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं और उन्हें पता है कि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और मैं तो बोलता हूँ कि यदि उनको मोदी जी के काम नज़र नहीं आ रहे हैं यदि कांग्रेस के नेताओं को, तब तो मैं ये कहता हूँ कि उनको दृष्टि दोष हो गया है। और मेरी सलाह है किसी अच्छे आंखों के डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाएं ताकि उनको नज़र आए मोदी जी का जो विकास है। एक एक जनमानस को पता है, जनमानस मोदी जी का गुणगान कर रहा है। अब कांग्रेस के नेता बेचारे क्या करें, वो यही कहेंगे, अनर्गल बयानबाजी करेंगे। सर, आखिरी सवाल रहेगा। ओपीएस जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि ओपीएस हमने लागू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जो भाजपा है वो कह रही है कि ओपीएस कभी लागू नहीं होगा क्योंकि इससे देश की आर्थिकी पर जो है बोझ पड़ता है। तो सर, कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों के साथ मजाक तो नहीं? देखिए, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे पर कांग्रेस ने, लेकिन जरा मैं पूछना चाहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों को क्या हुआ? जो हमारे जितने ये हैं पब्लिक इंटरेस्ट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका क्या हुआ? उनको क्या दिया? ये मेरा प्रश्न है, जरा उनसे पूछिएगा। सर, क्या अपील करना चाहेंगे लास्ट में? मेरी अपील यही है, एक कार्यकर्ता के रूप में एक कार्यकर्ता को पार्टी ने आशीर्वाद दिया है, और मेरी अपील यही है कांगड़ा चंबा की जनता जनार्दन से, इस छोटे से कार्यकर्ता को आशीर्वाद दें। मोदी जी के द्वारा बनाए जाने वाले विकसित भारत के सपने को साकार ये 2024 का चुनाव करेगा। इसलिए खासकर नौजवानों से, फर्स्ट टाइम वोटर से, मातृशक्ति से, मेरे आदरणीय बुजुर्गों से ये प्रार्थनाएं 100% मतदान करें, निकलें और देश के नाम वोट करें, देश के स्वाभिमान के नाम वोट करें, देश की सुरक्षा के नाम वोट करें। यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपको शुभकामनाएं सर, और शुक्रिया बात करने के लिए। और ये थे हमारे भाजपा प्रत्याशी कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, जिनसे हमने बातचीत की। नुक्कड़ सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे आज विधानसभा ज्वाली की भरमाड़ पंचायत में। जाना उनसे
कि किस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण रखा है। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द समर न्यूज़ हिमाचल।